रूस के उत्तरी कॉकेशस गणराज दागिस्तान में पिछले महीने रूढ़िवादी चर्चों और प्रार्थना स्थलों पर हुए घातक आतंकी हमलों के बाद रूस में मुस्लिम महिलाओं के घूंघट यानी बुर्खे पर बैन लगाने की चर्चाओं ने तेजी पकड़ ली है। कहा जा रहा है कि रूस में महिलाओं के हिजाब पर राष्ट्रव्यापी कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रूस में यह बहस उस रिपोर्ट के बाद शुरू हुई जिसमें कहा गया था कि चर्च के सशस्त्र हमलावरों में से एक ने नकाब पहनकर तलाशी से भागने की योजना बनाई थी। हालांकि इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो सकी है, बावजूद कम से कम 3 रूसी क्षेत्रों में स्थानीय आध्यात्मिक अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाले इस्लामिक कानून के फैसले जारी किए। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में रूस पूरे देश में बुरखे पर बैन लगा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या रूस भी वास्तव में उन 16 देशों के नक्शे कदम पर चल सकता है जहां नकाब पर प्रतिबंध है। बता दें कि बुरखे पर प्रतिबंध लगाने वाले 16 देशों की सूची में रूस के कुछ मध्य एशियाई सहयोगी भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले से ही इस तरह के परिधान पर बैन लगा रखा है। रूस में मुस्लिम महिलाओं के नकाब पर प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका से पहले आइए आपको बताते हैं कि वहां कुल मुसलमानों की आबादी कितनी है। लेवाडा सेंटर पोलस्टर के 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार रूस में इस्लाम प्रमुख धर्मों में से एक है। इस धर्म की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 5% या 7.15 मिलियन है। कोकेशियस और वोल्गा यूराल क्षेत्रों के कई स्वदेशी गैर स्लाव समुदायों के बीच मुस्लिम जिन गणराज्यों में रहते हैं वहाँ इस्लाम एक प्रमुख धर्म है। अधिकांश रूसी मुसलमान सुन्नी इस्लाम के हनफी स्कूल का पालन करते हैं। अब इस पूरे मामले में रूसी कानून क्या कहता है? रूस का संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बावजूद रूसी अधिकारी 2000 के दशक की शुरुआत से ही धार्मिक आधार पर सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। चेचनिया में रूस के युद्धों के मद्देनज़र इस्लामोफोबिया में तेज वृद्धि के कारण इस पर फिर एक बार बहस छिड़ गई है। बता दें कि वर्ष 2015 में रूस के सुप्रीम कोर्ट ने मोर्दोविया के रूढ़िवाद बहुमत गणराज्य के स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्कूल में लगाए गए इस्लामिक स्कार्फ और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के आदेश को बरकरार रखा था, जो अपनी तरह की पहली कानूनी मिसाल पेश करता है। इस फैसले के बाद व्लादिमीर क्षेत्र, रोस्तोव क्षेत्र और तातारस्तान गणराज्य सहित रूस के विभिन्न कोनों में मुस्लिम महिला छात्रों को हेड कवर उतारने से इनकार करने पर उन शैक्षणिक संस्थानों ने निष्कासित किए जाने की खबर सामने आई थी, जहां इस्लाम व्यापक रूप से प्रचलित है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले से निपटने के लिए क्या कोई कानूनी परिवर्तन प्रस्तावित है? इस साल मई में स्टेट ड्यूमा के उपाध्यक्ष व्लादिस्लाव दावानकोव ने इसे लेकर एक कानूनी मसौदा पेश किया, जो रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में सभी प्रकार के इस्लामिक बुर्खेनुमा ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देगा। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने इस पर एक अलग विधेयक पेश किया, जो सार्वजनिक रूप से किसी के चेहरे को छिपाने वाले कपड़े पहनने पर 15,000 रूबल, जो कि $170 तक होता है, इसका जुर्माना लगाता है। दावानकोव ने इस प्रस्ताव को उत्तरी कोकेशस के मुसलमानों के समन्वय केंद्र, क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पदाधिकारियों, साथ ही बशकोरस्तान और तातारस्तान के मुफ्तियों की ओर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। संघीय राज्य ड्यूमा में चेचन डिप्टी और चेचन नेता रमजान कादिरोव के करीबी सहयोगी आदम दिमिलिखोव ने भी कानून की आलोचना की है, यहाँ तक कि एक परोक्ष धमकी भी दी है। दावानकोव को पारंपरिक इस्लामी मूल्यों का अर्थ समझाने की भी कसम खाई है। अब इस पूरे मामले पर रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का रुख भी जान लेना चाहिए। प्रवक्ता दिमित्री पस्कोव ने जब पत्रकारों ने जब पूछा कि क्रेमलिन इस बहस पर कहाँ खड़ा है, तो उन्होंने जवाब दिया, हम इस चर्चा में भाग नहीं ले रहे। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के पक्ष में बात की थी। उन्होंने कहा था कि रूस को अपने यूरोपीय पड़ोसियों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तरी कॉकेशस के मुसलमानों के समन्वय केंद्र ने क्षेत्र के व्यवसायियों को नकाब पहनने के खिलाफ सलाह दी थी। इसे आधुनिक रूसी वास्तविकताओं के लिए अनुचित पोशाक माना, जो अंतरधर्म और अंतरजातीय संबंधों में कलह की धमकी देकर मुसलमानों को व्यवहारिक नुकसान पहुंचाते हैं। रूस के दागिस्तान, कराची, चरकेसिया और उत्तरी ओशेसिया
के कोकेशियस गणराज्यों में स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र के मुख्य धार्मिक पदाधिकारी के अनुरूप कदम उठाया और नकाब पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, जबकि चेचन्या ने कार्दियो का शासन लगभग एक दशक के आधे समय से इस परिधान पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस्लामिक अध्ययन के विद्वानों का कहना है कि सभी मुसलमान क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए फतवों में इस्लामी कानून के एक बिंदु पर एक निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। स्थानीय समाचार एजेंसी ने गणतंत्र के उप मुफ्ती रुस्तम वालुइन के हवाले से कहा कि हमारे देश में नकाब पर प्रतिबंध लगाने से निश्चित रूप से रूस और इस्लामी दुनिया के बीच दरार पैदा होगी। इसका असर ईरान और अफगानिस्तान के साथ रूस के संबंधों पर भी पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।